नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि टीकमगढ़ के देवी पंडाल के सामने फेंका चिकन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। यहां असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश है। हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण फिलहाल सब कुछ ठीक है और एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दरअसल यहां पर एक देवी पंडाल के सामने किसी ने एक बोरी में भरकर 20-25 मुर्गा मुर्गी फेंके हैं, जिसके बाद इस तरह की खबर फैल गई कि कोई देवी पंडाल के सामने गौ मांस के टुकड़े फेंक गया है। एमपी में किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में त्योहारों के मौके पर किसानों को बड़ी सौगात मिली है। किसानों को बैंक कर्ज में छूट दी गई है। प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले सहकारी बैंक एपेक्स बैंक द्वारा यह छूट दी गई है। प्रदेश भर के सहकारी बैंकों के खातादार किसानों को यह छूट मिलेगी। एमपी में पुलिस वालों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आ रही है। प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों को नए साल में एक बड़ी सौगात दे सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का MOU साइन किया है, जिसका लाभ प्रदेश के 7.5 लाख पुलिस कर्मियों को नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए तक का बीमा का लाभ दिया जाएगा। एमपी में रजिस्ट्री की झंझट खत्म, नए नियम लागू। जमीन या मकान दुकान की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री कराने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। गवाह लाने से लेकर उप पंजीयक कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। एमपी में रजिस्ट्री की इन झंझटों को अब खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत भी अब नहीं रहेगी। प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया जा रहा है। हनुमान मंदिर के पास युवक ने की पेशाब, इलाके में बड़ा तनाव। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक इलाके में बजरंगबली के मंदिर के पास एक मुस्लिम युवक पेशाब करने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के पेशाब करने का वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया है। दरअसल यह पूरा मामला फ्रूट मार्केट इलाके में बजरंगबली मंदिर में मुस्लिम युवक ने पेशाब कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। इस पूरे मामले में भाजपा और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध शुरू कर दिया। एमपी के अफसर की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के एक अफसर ने गजब की दबंगई दिखाई। इस अफसर ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए 4 कर्मचारियों को सीधे जेल भिजवा दिया। प्रदेश के उमरिया में जिला पंचायत CEO ने यह कार्रवाई की। उन्होंने अपने जिले के पंचायत सचिवों को 1 माह की जेल की सजा सुनाई। जिला पंचायत CEO ने यह कार्रवाई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने पर की। चारों पंचायत सचिवों ने बिना काम के ही सरकारी खजाने से हजारों रुपए निकाल लिए थे। एमपी सरकार का 15 दिनों में दूसरी बार कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिर कर्ज ले लिया गया है। इस बार इसकी रकम 5,000 करोड़ रुपए है। यह कर्ज 2500 करोड़ की 2 किश्तों में लिया गया है, जिसमें पहली किश्त का कर्ज 11 साल और दूसरी किश्त का कर्ज 19 साल में चुकाना है। इसके पहले 24 सितंबर को भी को कर्ज लिया गया था। 5वीं 8वीं के एग्जाम के लिए आया बड़ा अपडेट। 5वीं 8वीं स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार वार्षिक परीक्षा में लिखित प्रश्न पत्र 60% अंकों के होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के 20% अंक मिलकर 100% नंबर बनेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। साथ ही स्कूलों में आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं को ब्लूप्रिंट के हिसाब से आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। इन रूटों पर चलेगी वंदे भारत AC ट्रेन। भारत की पहली सामान्य कोच AC ट्रेन के ट्रायल शुरू हो गए हैं। कोटा रेल मंडल ने उज्जैन के महिदपुर में नमो भारत वंदे मेट्रो रैपिड रेल का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान महिदपुर रोड शामगढ़ के बीच 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल के दौरान विशेष रूप से स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम की जांच करी गई। इस ट्रेन को कोटा से MP के इंदौर, रतलाम, उज्जैन स्टेशनों से होकर चलाए जाने की संभावना है। एमपी में एक्सीडेंट की साजिश। देश भर में कई जगहों पर ट्रेन एक्सीडेंट की साजिश सामने आई है। ग्वालियर में भी एक ऐसी ही घटना हुई, जिसमें ट्रेन बाल बाल बच गई। यहां रेलवे ट्रैक पर पटरियों पर लोहे की छड़ें रखकर ट्रेन गिराने की साजिश की गई थी। पटरियों पर एक ट्रेन आ भी रही थी, लेकिन उसकी स्पीड बेहद कम थी, जिससे हादसा नहीं हो सका। इसके बाद GRP और RPF ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर पटरियों पर लोहे की रॉड रखकर ट्रेन को पलटाने का प्रयास किया गया।
जीतू पटवारी की टीम की घोषणा फिलहाल टली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की टीम का बनना फिलहाल टल गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मामला होल्ड हो गया है। पटवारी की टीम की घोषणा में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हालांकि कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश के नेताओं की रजामंदी के बाद दिल्ली में भी सहमति मिल चुकी है। एमपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए जाने वाले पदाधिकारियों की औसत उम्र 45 साल होगी। पीसीसी की टीम में 35 से 55 साल तक के नेताओं को मौका मिलेगा। मेयर की गाड़ी का चालान काटने वाले इंस्पेक्टर का ट्रांसफर। खंडवा में मेयर की गाड़ी का चालान काटने के महीने भर के भीतर ट्रैफिक इंस्पेक्टर सौरभ सिंह कुशवाहा का तबादला हो गया है। मंगलवार को जारी आदेश में कुशवाहा को पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया गया है। दरअसल 13 सितंबर को कांग्रेसियों के कहने पर इन्होंने महापौर की सरकारी गाड़ी का चालान काटा था। इससे गुस्साई बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुरैना आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार मुरैना एवं श्योपुर जिले का दौरा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11:40 पर भोपाल से ग्वालियर आएंगे। इसके बाद 11:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12:15 पर बजे श्योपुर जिले के वीरपुर पहुंचेंगे। वीरपुर में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन तथा शासकीय भवनों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:40 पर वीरपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर अपराह्न 3:10 पर मुरैना जिले के ग्राम सुरजनपुर आएंगे। एमपी के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अब ठंड दस्तक देने वाली है। इन दिनों दिन भर धूप होने के कारण लोगों को गर्मी और उमस से परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रात में हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन दिन के तापमान से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते तक सर्दी कई जिलों में अपने होने का एहसास कराने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 20 अक्टूबर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि दिन का तापमान 32-34 डिग्री के बीच बना रहेगा। बता दें कि सोमवार को राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नागपुर में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का जलेबी से मुंह मीठा कराते हुए कहा, विपक्ष के लोग जलेबी की फैक्ट्री बना रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने उन्हें नुक्ती बांट दी। इंदौर बीजेपी कार्यालय पर हरियाणा चुनाव की जीत का जश्न। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर इंदौर बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। इंदौर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी और लड्डू खिलाकर बधाई दी। बीजेपी कार्यालय पर जश्न के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के लिए एक और दिन ऐतिहासिक बन गया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी ने पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। शंकराचार्य बोले, एमपी में भी गाय को माता का दर्जा मिले। भोपाल पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मप्र में गौ हत्या के कानून को लेकर सरकार की ओर से गई सख्ती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने गौ रक्षा के मुद्दे पर हमें धोखा दिया है। कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, उन्होंने नहीं किया। फिर हमने भाजपा पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने भी हमें धोखा दिया। उन्होंने सीएम डॉ मोहन यादव से गाय को माता का दर्जा देने की मांग भी की। मंगलवार को जवाहर चौक के पास झरनेश्वर आश्रम में शंकराचार्य ने ये बातें कही। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर दिल्ली के लिए शुरू करेगी नई उड़ान। इंदौर से दिल्ली के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस नई उड़ान शुरू करने जा रही है। फ्लाइट का संचालन 27 अक्टूबर से शुरू होगा। यह नॉन स्टॉप उड़ान होगी। कंपनी ने फ्लाइट की बुकिंग शुरू करने के साथ शेड्यूल भी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर से शारजाह और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही थी। इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पहली उड़ान सुबह इंदौर से संचालित होगी और दोपहर में दिल्ली से वापस आएगी। दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को सबसे कम 3,144 रुपए किराया देना होगा। दीपावली के एक दिन बाद भोपाल व इंदौर तक का किराया 2,000 रुपए। दीपावली पर अपनों के बीच त्योहार मनाने तथा त्योहार मनाकर वापस जाने वाले यात्रियों से बस संचालक ऑनलाइन व ऑफलाइन जमकर वसूली कर रहे हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भोपाल व इंदौर तक का किराया बस संचालकों ने 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक तय कर दिया है। आरटीओ में नहीं बन पा रहे ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप आने वाले दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में इंटरनेट कनेक्शन कट जाने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बन सके।
अब विशेष कोर्ट ने कंगना रनौत को भेजा नोटिस। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत इमरजेंसी फिल्म के बाद एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंस गई है। इस बार देश की आजादी को लेकर दिए बयान को लेकर जबलपुर की जिला अदालत के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को है। पूर्व टी का बेटा है ड्रग्स फैक्ट्री का मास्टरमाइंड। ये ओमावती है जो एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री के मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी के द्वारिकापुरी कॉलोनी स्थित घर पर खाना बनाती है। ओमावती को नहीं पता कि अमित को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया है। वो रोज की तरह सोमवार को भी खाना बनाने पहुंची थी। उसने 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाया। जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो वह पड़ोस के घर काम करने चली गई। पटवारी को 35,000 रुपए लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। लोकायुक्त ने आज मंगलवार छिंदवाड़ा तहसील कार्यालय में एक पटवारी को किसान से 35,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई मालनावाड़ा क्षेत्र के एक किसान अंजू यादव की शिकायत पर हुई। शिकायत के अनुसार अंजू के पति आनंद यादव ने जमीन की पावती बनवाने के लिए पिछले दिनों हल्का पटवारी राधेश्याम चौरिया से संपर्क किया था। 50,000 रुपए की डिमांड की गई तो आनंद ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत कर दी थी। इसके बाद मंगलवार को प्लानिंग के साथ लोकायुक्त टीम ने तहसील कार्यालय में दबिश देकर पटवारी को 35,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया। गरबे में रोक के बाद मुस्लिम युवकों का प्रवेश। शहर के नक्षत्र गार्डन होटल में गरबा डांडिया के आयोजन में रोक के बाद मुस्लिम युवकों को प्रवेश देने पर आज विश्व हिंदू परिषद ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आयोजकों पर कार्यवाही की मांग की है। बता दें, शिवपुरी शहर में गरबा डांडिया के आयोजन में विवाद के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। नक्षत्र गार्डन होटल में आयोजक राहुल शिवहरे द्वारा गरबा डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। बीती रात इस आयोजन में मुस्लिम युवकों के घुसने की सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली। सूचना के बाद मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनके द्वारा करीब 10-15 मुस्लिम युवकों की पहचान की गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।